अच्छा उत्कर्ष, अगर एक्वेरियस की शादी खराब है तो क्या रीजन हो सकता है? इसकी शादी खराब है। हाँ, लॉयल्टी का इशू है। लॉयल्टी का इशू यानी कि लियो का प्रॉब्लम है। देखो, तुमको स्टोरी सुनाऊं अगर। समय कम बचा हुआ है, इसको हम नेक्स्ट में करते हैं क्योंकि कहानी लंबी है। ठीक है। ये कहानी जलंधर और तुलसी की, तुलसी विवाह की है, और वो कहानी एक्वेरियस और लियो की शादी की। और प्रॉब्लम लॉयल्टी का आता है, इसलिए एक्वेरियस की शादी करनी है। तो सुन ही लेते हैं। सुनी सुनी तो लेते हैं, लेकिन मेरे गले में सुनाने का वो भी तो होना तुलसी चाहिए। तुलसी जी का तो शादी जल्दी तारक जल्दी। राम जी से हुआ था ना सर। अभी मैं सुनाने दोगे तभी तो। थोड़ा नक्शा पकड़ जाना शालिग्राम पड़ेगा। से ना, शालिग्राम जी से हुआ तारक, था। हाँ, शालिग्राम। तारक राम जी तुलसी विवाह होती है ना, हाँ। देखो, लियो लॉयलिटी का कारक है, जहां लियो है वहां पे ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। और ऐसे केस में सूर्य राहु कॉम्बिनेशन हो जाए तो अब लॉयल्टी गई। ठीक है। अब तुमको इसका शास्त्र में कहाँ पे इसका उल्लेख आता है, मैं तुमको समझाता हूँ कि कहाँ पे शास्त्रों में ये बता रखा है कि ये इश्यू आएगा। और अगर लॉयल्टी नहीं गई तो इस शादी को तोड़ना बहुत मुश्किल है। कैसे? एक दैत्य हो, ठीक है, कोई एक राक्षस कुल में जन्मी कोई देवी थी, और उन्होंने कहा कि मुझे संतान चाहिए। ठीक है, और एक ऐसी संतान चाहिए जो ना शिव को भी पराजित कर सके। शिव को पराजित करने वो उन्होंने सूर्यदेव से बहुत सारी प्रार्थना करी, और शिव को पराजित करने के लिए तो सूर्यदेव ने एक पिंड, अग्नि का पिंड उनको दे दिया। तो जब वो पिंड पाई तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये तो मतलब मैं बच्चा मांग रही हूँ और आप मेरे को अग्नि का पिंड दे रहे हो। बोले कि आपकी सारी पूजा करना व्यर्थ है। उन्होंने वही पिंड उठा करके जल में भेज फेंक दिया। जब जल में फेंक दिया तो उससे एक राक्षस का जन्म हुआ, जिसका नाम था जलंधर, जो शिव जी के ही तरीके से था। शिव जी के ही बल पराक्रम और रूप में भी उन्हीं की तरह दिखने वाला, लेकिन शिव जी से ज्यादा पराक्रमी और ज्यादा बलवान राक्षस का जन्म। वो था राक्षस एक्वेरियस का, जिसे बोलते हैं जलंधर। वो इतना बलशाली था कि युद्ध में उसने अकेले ही इंद्र और सभी देवताओं को पराजित कर दिया। अकेले, अपने ही बाहुबल पे उसने सारे सारे देवता लोग परेशान हो गए, है ना। और भागने लगे इधर से उधर अपनी जान बचाने के लिए। तो शिव जी के पास लोग गए, तो शिव जी ने फिर जलंधर को मारने के लिए वो युद्ध में उतरे। अब शिव और जलंधर का युद्ध भी बहुत भीषण रहा, और युद्ध कई सालों तक चलता रहा, जो कि कभी शिव जी के साथ हुआ नहीं था कि इतने लंबे समय तक शिव जी युद्ध में रहे। क्योंकि शिव जी वॉज लाइक कि एक त्रिशूल मारो मैटर क्लोज, और यहाँ पे सालों साल युद्ध चल रहा है। तो विष्णु जी लोग फिर चिंतित में आ गए कि भाई ये बंदा हरा ही नहीं जा सकता, इसको हराना ही बहुत मुश्किल है। तो उसने पूछा, तो विष्णु जी और सारे देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास। उन्होंने बोला कि ब्रह्मा जी कोई तो उपचार बताओ कि ये हार क्यों नहीं रहा, ये मर क्यों नहीं रहा। तो जब ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी ये बताइए कि ये मरेगा कैसे। बोले कि इसकी सारी शक्ति जो है वो लियो में है। लियो इन द सेंस कि तुम्हारी भी सारी शक्ति लियो में ही होती है। तुम्हारी सारी शक्ति जो है वो लियो में है, और इसका लियो है सेवेंथ हाउस। बोले कि क्योंकि इसकी पत्नी इतनी पतिव्रता है, उसने पतिव्रत का वो पालन किया है, और उसके पुण्य प्रताप से उसके लिए उसका पति कभी मर नहीं सकता। उसके बल से, मतलब समझो कि उसकी पत्नी के बल से वो जीवित है, इसीलिए शिवजी भी उसको मार नहीं सकते। अगर यही हो कि उसकी पत्नी का ये पतिव्रत टूट जाए तो जलंधर को मारा जा सकता है, वरना जलंधर मर नहीं सकता।
तब विष्णु भगवान ने शालिग्राम का रूप लिया और जाकर के उस तुलसी के समक्ष खड़े होकर के उनसे विवाह करा, ताकि उसका पतिव्रत टूटा, इधर विवाह हुआ। और क्योंकि वो जलंधर के रूप में ही गए थे, ठीक है, तो तुलसी को लगा कि वो जीत गए हैं और युद्ध से वापस आ गए, और उसकी वजह से जब ये हो गया तब जलंधर की उधर मृत्यु। तो मेन इशू यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेन इशू लियो। और अब तो बता दो, देर इज दो तीन कॉन्सेप्ट है। देखो, जो नक्षत्र आता है, जो शतभिषा का नक्षत्र है, देखो एक नक्षत्र है आद्रा का जो कि जेमिनाई में आता है, एक नक्षत्र है शतभिषा का जो कि एक्वेरियस में आता है। दोनों ही तुम देखोगे 3 और 11 में आते हैं, इसलिए दोनों ही भाई बहन है। लेकिन 3 का 9th हाउस यानी कि 3 का भी बाप जो हुआ वो एक्वेरियस हुआ, इसलिए जेमिनाई से पावरफुल। तो इसीलिए शिव जी का नक्षत्र तुमको जेमिनाई में मिलता है और जलंधर का नक्षत्र तुमको शतभिषा में मिलता है। और जलंधर में शतभिषा कैसे, ये जलंधर नाम ही जलंधर है ना, तो इसके देवता जो है पता है कौन है? देवता का नाम वरुण है। वरुण पता है किसके देवता है? जल के देवता है। ये कहीं नहीं मेंशन है शास्त्रों में कि जलंधर का नक्षत्र शतभिषा है, लेकिन ये मैं तुमको बता रहा हूँ कि अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वरुण देव शतभिषा नक्षत्र के वो है और वरुण जल के देवता है, और उसी तरह से उस दैत्य का नाम भी जलंधर था, ठीक है। और अब योग में भी एक बंध आता है, बंध मतलब समझते हो, लॉक। कई प्रकार के बंध होते हैं, उसमें से 3 मुख्य प्रकार होते हैं, जिसमें बोलते हैं मूल बंध यानी कि एनल लॉक, उदान बंध यानी कि स्टमक लॉक, और एक होता है नेक लॉक जिसको बोलते हैं जालंधर बंध यानी कि ये वाला बंध। तो शरीर में जो नेक लॉक करा आपने इस तरह से उस लॉक का लगाया जाता है, उदान बंध और मूल बंध, ये 3 बंध होते हैं। जब जलंधर बंध बोला तो मुझे समझ में आया कि अरे यार ये तो जलंधर बंध की बात हो रही है, यानी कि एक्वेरियस की बात हो रही है। यानी कि नेक का रीजन जो होता है वो तुम्हारा शतभिषा रूल करता है नक्षत्र। और जब इसी में प्लैनेट होते हैं तो पता है क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों को सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि नेक लॉक लगाने, यानी नेक के इश्यूज आते हैं उनको जलंधर की वजह से। और वो जलंधर की स्टोरी कनेक्शन लेकर के मैं जब सर्वाइकल के इशू केसेस देखना शुरू किया तो आई फाउंड कि अरे यार एक्वेरियस में सैटर्न है, एक्वेरियस में मून है, एक्वेरियस में कोई ना कोई प्लैनेट है जिसकी वजह से, जो कि शतभिषा के नक्षत्र में फॉलो करता है, नॉट पूरे रीजन में, शतभिषा के नक्षत्र में फॉलो करता है, इसकी वजह से ऐसे व्यक्ति को सर्वाइकल के इश्यूज हुए। तो योग से, कथा से लेकर के नक्षत्र तक, और फिर वहां से वो लियो का लॉयलिटी वाला इशू वो आना, तो इस बात की तो एक्वेरियस के विवाह में प्रॉब्लम तब आती है जब लियो खराब हो जाता है, लॉयल्टी खराब हो जाती है, शक पैदा हो जाता है, संदेह पैदा हो जाता है, तो इश्यू है, तब उसकी मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और ये सूर्य के सप्तम भाव में होने पे भी होता है, क्योंकि ये सेम लाइक लियो 7th हाउस में, इसलिए सूर्य 7th हाउस। तो लियो के भी 7th हाउस में होने पे विश्वास ना हो पाना, ये बाधा है। कहीं ना कहीं एक पार्टनर का विश्वास न दिला पाना, क्योंकि छल हुआ है ना, तुम देखो ना तुलसी के साथ एक तरह से छल हो रहा है। तो कोई पार्टनर को कोई छले, कोई चीटिंग कर ले, या पार्टनर किसी को चीटिंग कर रहा हो। जो ये केस मैं बता रही हूँ आपको, इसमें क्या हुआ है, हस्बैंड ने जो गर्ल की मतलब वाइफ की गाड़ी पे लोन ले लिया। हम्म, और लिया कैसे, फ्रॉड करके, कि वाइफ के खुद ही साइन कर दिए, लोन ले लिया, पैसे ले लिए, और बाद में बैंक वाले गाड़ी उठा ले गए, और ही सेड कि मैंने तो लोन लिया ही। अब वाइफ उसको छोड़कर आ गई है। यही यही की है ऐसे राइचियसनेस, रिपीटेड समझ। ईमानदारी, सही से जो काम करो, फ्रॉड नहीं करना, चीटिंग नहीं हम्म। करनी। अब तुम समझ रहे हो, अब तुमने तो कथा सुना, हाँ। तुमने भी जलंधर की कहानी सुनी थी, तुमने भी शालिग्राम सुना था, लेकिन यही होता है कि एक अच्छे ब्राह्मण का सुनना उसी कथा से वो डिफरेंट लेवल ऑफ निष्कर्ष निकालेगा, और एक सामान्य जन जीवन, ये है खासियत ऋषि मुनियों की, कि सबको दे रखा है लेकिन सब पाएंगे नहीं, सबको पिला रखा है लेकिन सब पिएंगे नहीं।
एक खासियत है तुम्हारे इस तरह के ऋषि मुनियों की कहानी। वो मेरी मम्मी कहती थी कि कोई भी चीज अगर तुमको किसी को से छुपानी है तो उसको एकदम सामने रख दो, क्योंकि उसको तो लग रहा है कि छुपा ही होगे ना, तो चलो कोई ढूंढते हाँ। हैं, लेकिन वो सामने देखता नहीं रहता है, देख करके भी अनदेखा करता है। चीजें तुम्हारे बिल्कुल समक्ष है, इतनी समक्ष है कि तुम उसको देख। इसी तरह से भगवान भी है, भगवान इतने पास है कि उनको देख भी नहीं पाओगे। तुमको लगेगा अरे ये तो ऐसे ही तुम कहीं और खोज रहे हो, कहीं और ढूंढ रहे हो। लेकिन सर आपने जो कहानी सुनाई है इसमें तो देखिए एक तरीके का भगवान लोगों ने मतलब चीटिंग ही करा है ना, मतलब या हो जलंधर का सकता है रूप भगवान लेके ने, था। या भगवान ने चीटिंग किया हो, या ऋषि मुनियों ने ये कथा ऐसी बनाई ताकि तुम इस चीज को समझ। हाँ। ओके। उन्होंने भगवान का यूज भगवान के संदर्भ में चीजें कही, क्योंकि भगवान बहुत फेमस लोग हैं। आज के टाइम में ओके। तुम देखो कोई भी व्यक्ति होता है मोदी को गाली देता है, क्योंकि उनको मालूम है अगर मैं मोदी को गाली दूंगा ना तो ये बात फैलेगी ज्यादा, क्योंकि वो इज अ फेमस पर्सन। अगर मैं कोई नत्थू, पप्पू, चप्पू का नाम लूं तो कोई सुनने में नहीं आएगा। ट्रू दैट। ट्रू है ना। तो वहां पे उस टाइम पे जो फेमस लोग हैं, उस टाइम पे ब्रह्म, इसलिए बोला कि ये आप होली को मनाते हैं क्योंकि इस दिन ये हुआ था, हिरण्यकश्यप का ये हुआ था कि नहीं हुआ था ये तो बुनियादी वही जानता है जो पीछे बैठा है। करेक्ट। ये जन समाज के लिए ये बताना था कि जो फेमस लोग हैं ना उन्हीं के बारे में बता, उन्हीं से कनेक्ट करा।